हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड लेक्चर फिजिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, जिसमें आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने जितने भी लेक्चर देखे होंगे उसमें आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। बेसिकली सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम अभी लाइव आएंगे उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो होगा हमारा कुलाम्स लॉ। इस लॉ का यूज किया गया है इस चैप्टर में किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम कुलाम्स लॉ का यूज करते हैं। और इस फोर्स को कुलाम्बिक फोर्स भी कहा गया है। when those type of force applied between attraction force and repulsion force is called कुलाम्बिक फोर्स। तो इस कुलाम्बिक फोर्स को हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज प्रॉपर्टी। उसमें एक चार्ज पढ़ा था आपने लाइक चार्ज, जिसमें आपने देखा था कि कोई एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव। तो इसमें आपने देखा था यहां पर आपको मिला था अट्रैक्शन फोर्स, कि बोथ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर इन अ सेम डायरेक्शन। एक आपने पढ़ा था कि अगर दोनों चार्ज आपके सेम हो दोनों टर्मिनल पर, तो वहां पर आपको मिलेगा रिपल्सन फोर्स। यहां आपको कौन सा फोर्स मिलता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। और यहां पर आपको कौन सा फोर्स मिलता है? रिपल्सन फोर्स। इन्हीं फोर्सेस के थ्रू हमें कूलॉम्स लॉ के थ्रू इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इस लॉ का यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि कूलॉम्स लॉ ने हमें बताया था, हम पढ़ चुके हैं पहले भी फोर्स को, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ जो फोर्स है, यहाँ कूलॉम्स लॉ आप पढ़ने वाले हैं कि व्हेन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन में हमारे दो चार्जेस हैं और यहाँ पर भी रिपल्सन में भी दो चार्जेस हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज द लॉ ऑफ कुलाम्स लॉ। ये हमें कुलाम्ब ने बताया था कि कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इस रिलेशन को डिफाइन करेगा। अगर हम बात करें तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि कोई दो चार्ज है आपके दो पॉइंट पर, एक ए पॉइंट है आपका, एक बी पॉइंट है, जो एक ही लाइन को वेरी करते हैं, एक ही लाइन के अलोंग है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई प्लस Q1 चार्ज लेट कर लिया, यहाँ पर हमने माइनस का Q2 चार्ज लेट कर लिया है। ए टर्मिनल पर Q1 पॉजिटिव है, बी टर्मिनल पर Q2 है, इसका एक सेंटर पॉइंट O है, जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं आर स्क्वायर डिस्टेंस से, एक ही लाइन के अलोंग। एक ही लाइन के अलोंग हमेशा ये दो चार्जेस पर फोर्स अप्लाई होगा बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। हम ये कह सकते हैं कि ए से O का डिस्टेंस R है और O से B तक का डिस्टेंस भी R है, जिनका प्रोडक्ट A B के बीच का डिस्टेंस होगा। तो देखो यही आपको रिलेशन डिफाइन करता है कूलम्ब्स का। द फोर्स is directly proportional to product of two charges, product of two charges Q1 and Q2, means that कि force directly proportional होगा Q1 और Q2 के, and inversely proportional distance square की force inversely proportional होगा distance के स्क्वायर के। आप पढ़ के बैठे होंगे मैथ्स में कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो न्यूमरेटर डिफाइन किया जाता है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है बेटा, तो यहां हमने जब इसको प्रोडक्टिविटी फॉर्म में लिखेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और आप फिजिक्स में पढ़ के बैठे 11th क्लास में कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, रिमूव होता है, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, जहां पर हम यूज कर रहे हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तब तक के जहां भी यूज होगा
वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? जहां पर फिजिक्स ने हमें के की एक वैल्यू दी है बेटा 1/4πε0, जो कि मीडियम पे डिपेंड करेगी हमेशा कि आप किस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ कूलम्ब फोर्स। बट ये फोर्स आपका स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। ये जो मैग्नीट्यूड निकलेगा यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगेगा, डायरेक्शन नहीं पता लगेगी किस डायरेक्शन में ये फोर्स वर्क कर रहा है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ अगर स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर फॉर्म में आपको डिफाइन करना है तो वहां आप यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फिजिक्स ने हमें 1/4πε0 की एक कांस्टेंट टर्म दी है 9 इंटू 10⁹ बेटा, जो डिपेंड करती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी, अभी यूनिट भी बताएंगे कैसे आई है बेटा। जो ये वैल्यू डिपेंड करती है आपकी मीडियम पर, और यहां मीडियम हमारा क्या है, वैक्यूम या आप एयर कह सकते हैं। ये वैल्यू आई कहां से है बेटा? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट जब तक वैक्यूम है तब तक एक वैल्यू आपको याद रखनी 8.85 इंटू 10⁻12 मीन्स कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट पर और पाई की वैल्यू 22/7 और 4 रख देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन के बाद एक टर्म निकल के आई थी 9.74568 समथिंग, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें, अब आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो कि ये होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, जो मीडियम को डिफाइन करेगा। मीडियम अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, एयर। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गया ये टॉपिक? ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म, जिसमें आपको पता चलता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस, चाहे वो दोनों सेम चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड फाइन करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। बट वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको एक नया रिलेशन मिलेगा, जिस रिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें इसमें आपको यूनिट लगानी होगी फोर्स की, न्यूटन। क्या यूनिट लगाएंगे? न्यूटन। अगेन रिपीट, दिस लॉ एप्लीकेबल व्हेन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सेम चार्जेस एंड डिफरेंट चार्जेस। जो कि रिलेशन क्या है आपका, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको वहां हर जगह अप्लाई करना है जहां पर आपको किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। ये थी हमारी वेक्टर फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, स्केलर फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्मेशन कि वेक्टर में क्या कंडीशन लगाई जाएगी कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। जरा आप इसे ध्यान से समझे एक बार। इसके लिए हम वेक्टर एनालाइज करेंगे, जो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने वेक्टर पढ़े थे बेटा। आपको इसमें क्या याद रखना है कि एक ग्राफ बनाएंगे। आपने ग्राफ पहले भी यूज किया होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहां पर ओरिजिन से हम दो चार्जेस को सिचुएटेड करेंगे, एक Q1 और दूसरा Q2। ध्यान से समझिएगा बेटा, आप पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जहां पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चलेगी कि चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहां पर हम इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस वेक्टर डिस्टेंस को r1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से हम ओरिजिन O पॉइंट से इस चार्ज को वेक्टर डिस्टेंस r2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जरा ध्यान से समझेंगे बेटा आप इस टॉपिक को। हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था स्केलर फॉर्म, जहां आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा स्केलर फॉर्म में, दोबारा समझ लीजिए, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी मैग्नीट्यूड के लिए तो इसी फॉर्मूले के यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो
यहां पर हमें पता लगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 बेटा। अब आप बताएंगे अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दोनों हमने लेट कर लिया कि अगर साइन नहीं है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और अगर हम साइन लेकर के चलते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या होंगे हमारे दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे। और अगर हम दोनों पॉजिटिव लेके चलते हैं तो यहाँ पर ये फोर्स आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो गया, एक दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो गया, Q1 और Q2 के बीच में रिपल करके दोनों। और जब भी कोई दो बॉडी रिपल करती हैं तो एक दूसरे को अपोज करती हैं, तब जाकर के रिपल्सन होता है। तो हमने देखा कि यहां पर जब ये अपोज कर रहे हैं तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है F, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा बेटा वो होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज। जब ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा तो किसकी वजह से जा रहा है, Q2 चार्ज की वजह से। और यहां पर जब आप फोर्स को जस्टिफाई करेंगे तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा Q2 चार्ज पर वो क्या हो गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर हो गया टॉपिक? अगेन रिपीट, ये आपने एक एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ बनाया जहां पर एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर दो चार्ज को आपने सिचुएटेड किया Q1 Q2। अगर ये दोनों पॉजिटिव, ओरिजिन से दोनों चार्ज का रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज Q1 R1 क्या डिस्टेंस होगा R2। अब हम टू वन डायरेक्शन में लगा, टू वन डायरेक्शन में, तो वन से देखो, वन से R12 बेटा, 1 2 फोर्स ऑन वन है तो R21, फोर्स ऑन टू यूज हो रहा है, देखो R12 वन से टू की डायरेक्शन, टू में जो फोर्स लग रहा है वो R2 से R21। ये आपको डायरेक्शन समझ आ गई। अब यहां पर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आप फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन वन टू, वेक्टर फॉर्म, वन बड़ा Q1 Q2, दो चार्ज क्या होगी हमारी, अगर हम फोर्स ऑफ वन टू की बात कर रहे हैं, और इसमें आपको एक यूनिट वेक्टर यूज करना होगा, R21 वेक्टर का मोड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड में मोड R21 वेक्टर, ये आपने वेक्टर फॉर्म में। तो ये कंडीशन आ गई जिसे आप वन वेक्टर के लिए आप पढ़ेंगे 1/4π, यहां पर जो डिस्टेंस वेक्टर यूज होगा कॉरेस्पॉन्ड R12 वेक्टर, जिसमें यूनिट वेक्टर, यहां पर जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर मोड R12। अगर हम रिजल्ट निकल करके आएगा कि हम यहां पर R होगा वन, R1 माइनस R2 वेक्टर होगा, इसमें कि वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला अगर F12 के लिए होगा तो ये रिजल्ट आपको यूज, ठीक है बेटा। और अगर आपको सिर्फ स्केलर फॉर्म में फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज करना होगा, ये तीन कंडीशन आपको कूलम्ब्स लॉ की याद रखते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये फॉर्मूला आप कूलम्ब्स लॉ के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं, आप कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई बात, जो हमारा टॉपिक होगा बेटा क्वांटाइजेशन चार्ज बाय इंडक्शन होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ये चार टॉपिक के बाद हमारा